हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मैं अमर भाटिया, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं कि कंटिन्यूअस लास्ट कुछ मंथ से हम देख रहे हैं कि एफआईआईज का जो सेलिंग है वो रुक ही नहीं रहा है। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 फरवरी को। अगर मैं 1 फेब का और 3 फेब का भी डेटा देखूं तो एफआईआईज ने 5000 करोड़ के शेयर होल्डिंग सेल की है, बट नो डाउट उसके सामने डीआईए कंटिन्यूअस बाय कर रहे हैं। और पास्ट डेटा देखें तो आप देखिए कि एफआईआई कितने मंथ से लेकर कंटिन्यूअस सेलिंग कर रहे हैं। सिर्फ इन्होंने जनवरी मंथ में 87,000 करोड़ की सेलिंग की है, दिसंबर महीने में 16,000 करोड़, नवंबर मंथ में 45,000 करोड़। ऐसा क्या हुआ कि एफआईआई इतनी सेलिंग करते जा रहे हैं, वो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। सो एफआईआई के सेलिंग करने का जो सीधा रीजन है वो कनेक्टेड है यूएस डॉलर और इंडियन रुपीस के प्राइस से। अब आज की डेट में देखें कि यूएस डॉलर का जो रेट है वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, 87 रुपीस भी क्रॉस कर गया। मैंने ये यूएस डॉलर और आईएनआर इंडियन रुपीस का 1 साल का चार्ट आपके सामने रखा है। अब देखिए ये रिसेंटली बहुत जल्दी भागा है। सितंबर के बाद, सितंबर से पहले ये थोड़ा सा साइडवेज था और यहां से लेकर 1 साल पहले तो ये 83 रुपीस पर था। अब इसका इंपैक्ट कैसे आता है इंडियन इकोनॉमी पे और क्यों एफआईआई सेलिंग करते जा रहे हैं, मैं आपको उसका कंसेप्ट समझाता हूं। एफआईआई के पास जो पैसा है वो यूएस डॉलर्स में है। वो चाहे तो इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो चाहे तो किसी और कंट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि $100 किसी एफआईआई ने इंडिया में ट्रांसफर किए थे 1 साल पहले। अब 1 साल पहले सपोज करते हैं कि यूरो का जो डॉलर का जो रेट चल रहा था इंडियन रुपीस में वो चल रहा था 80 रुपीस। 80 रुपीस मीन्स $1 80 रुपीस। अगर $1 का प्राइस $1 80 रुपीस चल रहे थे तो उसने जब इंडिया में पैसा ट्रांसफर किया होगा $100, तो उसे इंडिया की 8,000 रुपीस इंडियन करेंसी मिली होगी, इंडियन रुपीस मिले होंगे। अब उसने ये 8,000 रुपीस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिए और सपोज करते हैं कि उसने 1 साल में ये पैसे डबल कर दिए, तो 8,000 रुपीस का इंडियन स्टॉक मार्केट में उसने डबल कर 16,000 रुपीस कर दिया। अब एफआईआई हैं, ये तो फॉरेनर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्हें वापस पैसा ले जाना है। जब इसने भेजा था $100 तो यहां उसे 8,000 मिले थे। अब उसने 8 के 16 कर दिए, अब वो 16,000 वापस लेकर जाएगा। तो जब वो 16,000 वापस लेकर जाएगा तो उसे $200 मिलने चाहिए थे अगर डॉलर का रेट सेम रहा हो तो। बट आज की डेट में हम डॉलर का रेट देख रहे हैं तो डॉलर का रेट 87 रुपीस क्रॉस कर गया है, 87.11 चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। अब इसने क्या किया एफआईआई ने, जो इसके पास 16,000 रुपीस थे वो ले गया बैंक और उसने दिया बैंक को इसको डॉलर्स कन्वर्ट करने के लिए। तो बैंक ने 87.11 के अकॉर्डिंग उसे जब डॉलर कन्वर्ट करके दिए तो उसके डॉलर्स हो गए 183। अब ये डॉलर 183 क्यों मिले, जबकि इंडियन रुपीस में तो उसका पैसा डबल हुआ था, तो डॉलर में भी उसका पैसा डबल होना चाहिए था, बट यहां डबल नहीं हुआ। रीजन ये कि पहले $1 80 रुपए का था, अब $1 87 रुपए का हो गया। इट मीन्स जब उसने पहले $1 भारत सरकार को दिया था, बैंक को दिया था, तो बैंक ने 80 रुपए के अकॉर्डिंग उसे 80 रुपए दिए थे और अब वापस वही डॉलर खरीदने के लिए उसे 87 रुपीस देने पड़ेंगे। इट मीन्स उसके $200 नहीं होंगे, यहां पर उसके 200 में से $183 ही मिलेंगे। मीन्स उसके $16 to $17 कम हो गए, $16 to $17। इसे कहते हैं रुपी डिवैल्यूड हुआ, रुपी की वैल्यू गिर गई, रुपी की बाइंग कैपेसिटी जो थी वो गिर गई। अब आप समझिए कि जब वो $100 इंडिया लेकर आया था तो 8,000 रुपीस मिले थे, लेकिन अब उस $100 को अगर उसे वही $100 वापस पाने हैं
तो उसे अब 8700 रुपीज देने पड़ेंगे, उसको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि रुपीज की वैल्यू गिरती जा रही है। सो $16,000 अगर वो वापस यूएस लेकर जा रहा है तो उसे मिल रहे हैं $183। तो देखा जाए तो इंडियन करेंसी में तो उसके पैसे डबल हुए, बट डॉलर्स में उसके पैसे डबल नहीं हुए। अच्छा, ये एक और डिस्क्लेमर दे दूं, मैंने यहां क्या कैलकुलेट किया कि सपोज करो उसने एक साल पहले इंडियन स्टॉक मार्केट में 8,000 रुपए लगाए और वो 16,000 रुपए हो गए, 100% रिटर्न, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, ऐसे कोई स्टॉक डबल नहीं हो जाता। सो ये तो हम 100% पर गिन रहे हैं। सपोज करो कि उसने किसी स्टॉक मार्केट में 8,000 रुपीज लगाए और उसने सिर्फ 20-30% ही प्रॉफिट किया, तो उस 20-30% प्रॉफिट के सामने $17 तो उसके डॉलर की वैल्यू कम हो गई, तो वो क्यों आएगा इंडिया पैसा लगाने? अगर कोई भी बंदा इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएगा, सपोज करो उसने 100 रुपीज का 150 किया, अब 150 करेगा तो उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे, ब्रोकरेज लगेगी, जीएसटी लगेगी, फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, भारत सरकार टैक्स लगाएगी, और उसके बाद सब कुछ काटने के बाद अगर उसके पास कोई अमाउंट बच रहा है तो वो डॉलर उसका बैंड बजा रहा है, डॉलर में उसका वैल्यू डिवैल्यूड हो रहा है। तो एफआईआई सोचेगा यार इससे बेटर है कोई और कंट्री चूज करते, यहां से पैसा निकालो, इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसा निकालो। रीजन सब, चलो एक और वर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं। सपोज करो उसने एक साल पहले $100 इंडिया में ट्रांसफर किए थे, उसे 8,000 रुपए मिले। अब इसे एक साल में स्टॉक मार्केट चला ही नहीं, साइडवेज हो गया। आज उसे एक साल बाद वही 8,000 रुपए में स्टॉक बेच रहा है, लेकिन अब वो 8,000 रुपए वापस ले जाने होंगे यूएस, तो उसे तो 87 रुपीज का डॉलर मिल रहा है, तो 87 रुपीज में अगर मिल रहा है तो 8700 उसे चाहिए। अब होगा कि उसे $100 के लिए 8700 देने पड़ेंगे, या 8,000 रुपीज को 87 से डिवाइड करेंगे तो उसे सिर्फ $91 ही मिलने वाले हैं, या $92 ही मिलने वाले हैं। तो हमारा जो रुपी है वो वीक हो रहा है डॉलर के सामने, जो डॉलर है वो स्ट्रांग होता जा रहा है। और आप देखिए रिसेंटली जो डॉलर स्ट्रांग हुआ है ये साइडवेज पैटर्न में था। ये स्ट्रांग कब से हुआ है? ये सितंबर के बाद, ट्रंप के आने के बाद। अब ट्रंप भाई साहब तो अभी तो आए हैं, पूरा वो अपना जो भी उनका वर्किंग टाइम होगा वो पूरा करेंगे, 3 साल 4 साल। अब ऐसे में आने वाले 3-4 साल में सपोज करो ये डॉलर 90 रुपीज या 100 रुपीज चला गया तो एफआईआई बिल्कुल ही गायब हो जाएंगे। रीजन, अभी के लिए एफआईआई को इंडिया आ रहे हैं तो $100 के 8,000 मिल रहे हैं। सपोज करो डॉलर का प्राइस 100 रुपीज हो गया या 90 रुपीज हो गया, तो वो जब ये 8,000 रुपीज बैंक में जाके रखेगा तो बैंक तो उसे $80 ही वापस करने वाली है। तो वहां एक तो स्टॉक मार्केट में उसका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन डॉलर उसका पैसा कम करता जा रहा है। इंडियन मार्केट में आप और मैं, हम सब इंडियन है, हम जब पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप देखिए जो पैसा है वो हमारा ग्रो करता है, लेकिन इनको तो ग्रो करने के बाद डॉलर उनकी वैल्यू को कम कर देता है। आप रिसेंटली देखिए गोल्ड का आज का प्राइस देखें, लगभग 85-86,000 रुपीज है। गोल्ड इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? डॉलर्स में गोल्ड की वैल्यू वही है, लेकिन रुपी की वैल्यू कम होने की वजह से रिसेंटली गोल्ड जो 78,000 था वो 85,000 तक चला गया। तो हमारा रुपी वीक हो रहा है, और जब तक रुपी वीकनेस दिखाएगा तब तक एफआईआई निकलते रहेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट से। हाँ, ये अलग बात है कि डीआईआई बाय कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, लेकिन एफआईआई का सेलिंग प्रेशर और उनका टेंशन हमेशा रहेगा। इसलिए आप देखिए, मैं आपको दिखा दूं कि एफआईआई ने कंटिन्यूअस सितंबर के बाद सेलिंग की है। पहले ऐसा नहीं था, एक मंथ बाय करते थे, दूसरे मंथ सेल करते थे, एक मंथ बाय करते थे, दूसरे मंथ सेल करते थे। यहाँ पर देखिए दिसंबर 23 में 31,000 करोड़ की बाइंग है, तो जनवरी में सेलिंग है। बट आप भी ऐसा नहीं हुआ है, अभी रिसेंटली 4-5 महीने से वो क्या कर रहे हैं, सेलिंग प्रेशर देते जा रहे हैं। इसलिए इंडियन स्टॉक मार्केट में मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, या ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। उसमें मैंने क्लियरली बताया कि 5 महीनों से निफ्टी कंटिन्यूअस क्यों गिर रहा है, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन है एफआईआई का कंटिन्यूअस सेलिंग। सो आपको ऐसे लग रहा होगा इंडियन स्टॉक मार्केट गिर रहा है, क्यों गिर रहा है? एफआईआई सेल कर रहे हैं। बट वो भी तो समझो कि एफआईआई क्यों सेल कर रहे हैं।
FIIs के सेलिंग करने का जो रीजन है वो डॉलर के पीछे छुपा हुआ है, वो इकोनॉमी के पीछे। सो आप एक रिसर्च एनालिस्ट की नजर से देखोगे तो आपको रूट पता चलेगा कि ये ऐसा हो क्यों रहा है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा और बनाता रहता हूं। मेरा जो यूट्यूब चैनल है आप उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है, अगर आपको स्टॉक मार्केट को और डिटेल में सीखना है तो आप मेरी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, जहां से आपको मेरे कोर्सेज और मेरे आने वाली बैचेस की पूरी डिटेल्स मिलेगी। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा कि आखिर रीजन क्या है। आज फिर से बता रहा हूं, आज भी 5% अप है। आप यहां पर देखिए, आज भी 5% अप है। डॉलर की वैल्यू 5% ऊपर है, मींस हमारा रुपी 5% वीक हो गया डॉलर के सामने। जब तक ये वीकनेस चलती रहेगी, FIIs का सेलिंग प्रेशर जनरेट होता रहेगा और इंडियन मार्केट को ऊपर जाने में बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको लग रहा है कि मैं किसी टॉपिक या किसी स्टॉक को कवर करूं तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे कवर करने की। होपफुली वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसे यहीं पूरा करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।